लोग मानते होंगे सबसे पवित्र गंगा जल को। मैं हर उस आंसू को भी पवित्र मानती हूँ जो एकांत में बिना सिसकियों के बहे और अंत में बिना किसी सहानुभूति के उम्मीद में विलुप्त भी हो गए। राम राम जी सारों, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेके राम का नाम और लग गई थी काम। आप सब देख सकते हैं, नहा धोकर बाहर का गेट आप जब मैंने खोला, आपने व्यू देख ही लिया हो। कितनी अच्छी खेतों के पास रहने का ये बहुत ज्यादा फायदा है कि सुबह ताजी ताजी हवा आती है। तो फिर मैंने लगा दिया था, लॉक खोलने के बाद फिर धूप बत्ती भी कर दी थी। और फिर बेटा भी आ गया था नहाकर, उसने करवाई मुझसे कंघी। एक लाडी होता है, वैसे तो इसे कंघी आती है बट ये सोता है। अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो सोते हैं। माँ का जितना लाड दुलार मिले उतना ही अच्छा है। फिर ये मुझसे ही कंघी करवाता है और मैं करती भी हूँ खुशी से। मैं वेट करती रहती हूँ कि कब आएगा ये और कब मुझसे कंघी कराएगा। तिलक वगैरह लगवाता है और फिर मैंने इसको कर दी थी कंघी। फिर इसने ले लिया था भगवान के राम का नाम। आशीर्वाद लेने के बाद ये भी लग गया था काम। और फिर इसने जो भी अपने इसके पर्सनल काम होते हैं, बैग सेट वगैरह करना, सब कर लिया था। बेटी चली गई थी दूध लेने के लिए, आप सब देख सकते हैं। फिर उसने काटा फ्रूट। ये अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और खासकर फ्रूट को लेकर तो बहुत ही ज्यादा। इसने दोनों बहन भाइयों के अपने लंच बॉक्स में फ्रूट ब्रेक के लिए अमरूद काट लिया था और काटने के बाद फिर इसने पैक कर लिया था। फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन। आपने देख लिया होगा सिंक बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई थी और मैंने फिर बारी बारी से सभी बर्तनों को क्लीन किया। बर्तन इतने ज्यादा थे कि मुझे बर्तन साफ सब करते करते 20 से 25 मिनट लग गई। और फिर बच्चे को आ गई थी वैन। बच्चों को टाटा बाय बाय बोलने के बाद लग गई थी मैं काम। चाय वगैरह हमने पी ली थी और ले लिया था एंजॉय। फिर मैंने किया बिस्तरों को फोल्ड। आप सब देख सकते हैं, सभी बिस्तरों को फोल्ड करने के बाद झाड़ के मैंने चादर भी बिछा दी थी और डस्टिंग कर दी थी बेडों की। मतलब इन पर मैं गीला कपड़ा फेरती हूँ कि धूल मिट्टी तो आती है। अब तो डेली आंधी आती है, क्योंकि जब तक कणक ना उठे भगवान आराम से बैठ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको भी बेचैनी रहती है कि मैं कणक खराब करूं और किसानों को परेशान करूं। साल भर की मेहनत बेचारों की कितनी बहुत सी जगह तो इतनी बर्फ गिर गई है कि भगवान ने बिल्कुल ही फसल खत्म कर दी है। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। आप सब देख सकते हैं मैंने उल्टा झाड़ू लगाया है, क्योंकि अगर सामने से लगा रही हूँ तो मिट्टी वापस ही आ रही है। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने दिया बारी बारी से सभी पौधों में पानी, क्योंकि इनको भी पौधों की प्यास लगी हुई थी। मैंने देख लिया था कि इनकी मिट्टी अब सूखी हुई है, थोड़ी परत बहुत वो है। तो फिर किसी कस्टमर का वो दिया ऑर्डर। फिर मैंने फटाफट ऊपर जाकर दिया पौधों में पानी। देखा था कि इनकी शक्ल कैसी हो रखी है, तो बहुत से फूल खिले हुए थे और गुलाब का फूल देखकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इसे लव का प्रतीक माना जाता है। फिर मैंने तुलसी माता की मिंजरियां भी हटा दी, इसको भी कष्ट से मुक्त कर दिया। साथ जितने भी तुलसा हमारे घर में है सभी की मैंने मिंजरियां हटा दी थी बारी बारी। सर बहुत ज्यादा मिंजरियां आ रखी थी, तो इसको कष्ट मुक्त करने के बाद आ गई थी नीचे। फिर मैंने बनाया आटा। आप सब देख सकते हैं आटा अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने इसे निकाल कर फिर मैंने रोटियां भी बना दी थी। और फटाफट रोटियां बनाने के बाद आप सब देख सकते हैं दाल को कर दिया था गरम और रोटियां बना रही थी मैं बारी बारी। सर रोटी बनाकर मैंने रख दी थी। जैसे ही रोटी बनी और बच्चे भी आ गए थे, मेरे बच्चों का तो एक इंतजार रहता ही है। फिर बच्चे आ गए थे। आप सब देख सकते हैं उनके बैग में इतना वजन आने, इतना तो इनमें भी नहीं होगा। फिर मैं चली गई थी थोड़े पौधे लेने के लिए, जैसे कि टमाटर मिर्च और ये घिया तोरी की बेल करेले की लेने के लिए, कि थोड़ी हाइजीनिक घर की हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर मेरे बेटे को दिख रहा था जूस वाला। मैंने इसकी शक्ल देख ली कि इसे जूस पीना है। मैंने पूछा तू जूस पिएगा? कहता हाँ पीऊंगा। मैंने पिलाया इसको जूस। जैसे हम बच्चों के मन की पढ़ लेते हैं, काश बच्चे भी माँ बाप के मन की पढ़ पाते। फिर हम आ गए थे, वहाँ इतनी भीड़ थी। फिर मैंने वहाँ से लिया फ्रूट और किसानों की ट्राली इतनी दूर तक जाम में खड़ी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। फिर जो फ्रूट लाई थी, मेरे बेटे को तो फ्रूट बहुत पसंद है। फिर ये खा रही थी और मैंने बोला अगर इतना खा ही लिया तो बर्तनों को कर दे साफ। फिर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी और चाय बनकर हो गई थी तैयार। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद लगा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम जी सारों ने।